Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज जो सीज़न हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है डेफ्नी ब्रिजर्टन। ब्रिजर्टन सीज़न का आगाज़ 1830 लंदन से होता है, जब एक सोशल सीज़न हुआ करता था जिसमें हाउस होल्ड ख़वातीन अपनी बेटियों के लिए परफेक्ट मैच ढूंढती थी। साल के बस उन्हीं दिनों में शादियों के लिए मैच ढूंढे जाते थे। इस साल 3 फदरिंटन सिस्टर्स अपने लिए परफेक्ट मैन ढूंढने वाली थी, जिनकी मदर उनके रिश्ते की वजह से काफ़ी परेशान थी। वहीं ब्रिजर्टन फैमिली की बड़ी बेटी डेफ्नी अपने लिए मैच ढूंढने वाली है। सब फैमिलीज तैयार होकर कोर्ट जाती हैं, जहां वो सब तैयार होकर क्वीन चार्लेट के पास जाएंगी। मिसिस ब्रिजर्टन का बड़ा बेटा एंथनी, जो हर टाइम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिजी रहता है, गरीब होने की वजह से वो अपनी गर्लफ्रेंड सियाना के बारे में किसी को नहीं बताता, लेकिन तकरीबन सबको मालूम होता है और कोई भी इसके बारे में बात नहीं करता। कोर्ट में सब लड़कियां जाती हैं। क्वीन को डेफ्नी सबसे ज़्यादा पसंद आती है। टाउन में एक लेडी विसलडन है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन वो सबके बारे में सीक्रेट्स जानती है और वो एक स्कैंडल मैगज़ीन में सबके राज लिखती रहती है और बताती है कि इस सीज़न कोई भी डेफ्नी को हरा नहीं सकता। ये पढ़कर डेफ्नी और उसकी मदर बहुत प्राउड फील करती हैं। हम देखते हैं कि फदरिंटन हाउस में लॉर्ड फदरिंटन की दूर की कज़न मरीना की बातें चल रही थी, जो उनके साथ रहने आ रही है। लेडी फदरिंटन को लगता है कि मरीना उसकी बेटियों के लिए कोई कंपटीशन नहीं होगी, लेकिन वो तो बहुत खूबसूरत होती है। उसे देख के सब परेशान हो जाते हैं। साइमन अपने फादर की मौत के बाद बिजनेस संभालने के लिए टाउन में आता है। लेडी डैमबरी साइमन की मदर की बेस्ट फ्रेंड है और उसे रात पार्टी में इनवाइट करती है। बहुत स्टार करने पर वो मान जाता है। पार्टी में डेफ्नी आती है, सब उसे देखते रह जाते हैं, जो उसके भाई एंथनी को अच्छा नहीं लगता। इतने में साइमन आता है, जिसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं और सब माएँ अपनी बेटियों को उससे मिलवाती हैं। डेफ्नी लॉर्ड बरब्रूक से जान छुड़वाती है और साइमन से जा टकराती है। वो साइमन की इंसल्ट करना शुरू हो जाती है। इतने में एंथनी आके उसे पार्टी से ले जाता है। नेक्स्ट डे एंथनी डेफ्नी के सब रिश्तों से इनकार कर देता है और फदरिंटन हाउस में मरीना के रिश्ते आना शुरू हो जाते हैं। लेडी विसलडाउन ने भी यही लिखा होता है कि डेफ्नी के भाई की वजह से उसे रिश्ते कम हो जाएंगे और अगर उसे कोई टक्कर दे सकता है तो वो मरीना होगी। डेफ्नी सब की वजह से बहुत परेशान होती है कि इतने में लॉर्ड बरब्रूक का रिश्ता आ जाता है। उधर लेडी फदरिंटन मरीना के सब रिश्ते रिजेक्ट कर देती है। ब्रिजर्टन का सबसे छोटा बेटा कॉलन भी मरीना को पसंद करने लगता है। लेडी विसलडाउन इस बार साइमन के बारे में लिखती है कि साइमन सबको इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि उसके शादी का कोई इरादा ही नहीं है। लेकिन लेडी डैमबरी और लेडी ब्रिजर्टन साइमन और डेफ्नी का जोड़ बनाने की कोशिश कर रही है। मरीना अपने मंथली साइकिल ना होने की वजह से परेशान होती है। साइमन को लेडी ब्रिजर्टन डिनर पे बुलाती है। वह सब फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन डेफ्नी से कोई ख़ास बात नहीं होती। एंथनी एक बार फिर डेफ्नी के रिश्ते से मना करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार लेडी ब्रिजर्टन गुस्से में आती है और उसे सियाना से रिलेशनशिप का ताना देती है। अगले दिन प्यार के बावजूद एंथनी सियाना से सब रिश्ते ख़त्म कर देता है। दूसरी तरफ लेडी फदरिंटन को मरीना के पीरियड्स ना होने का पता चल जाता है और वो तो पहले ही कोई बहाना ढूंढ रही थी कि कैसे उसे रास्ते से हटाया जाए। एंथनी आज रात की पार्टी में भी डेफ्नी का दिल तोड़ने से बाज नहीं आता और उसे लॉर्ड बरब्रूक से शादी का मशवरा देता है। डेफ्नी बाहर आती है और लॉर्ड बरब्रूक उसे अकेला देकर उससे बदतमीज़ी की कोशिश करता है। साइमन ये देख लेता है। साइमन उसे बचाने के लिए जाता है, मगर डेफ्नी खुद ही एक पंच मार के बरब्रूक को बेहोश कर देती है। डेफ्नी इस सब के बाद डर जाती है, लेकिन साइमन उसे लॉर्ड बरब्रूक से पीछा छुड़ाने का एक आइडिया देता है। साथ ही वो लेडी विसलडन का मुंह भी बंद कर देंगे। अगले सीन्स में दोनों हाथ पकड़े पार्टी में आते हैं। ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं। अब हम साइमन का पास देखते हैं, जहां हमें पता चलता है कि साइमन के फादर एक खुदगर्ज इंसान थे। उसे सिर्फ अपना वारिस चाहिए था। साइमन की पैदाइश पे उसकी मदर का इंतकाल हो जाता है, जिसका उसके वालिद को कोई दुख नहीं था। वो एक बहुत बुरे फादर थे, जिसकी वजह से साइमन को अपने फादर से नफरत थी। अब हर जगह साइमन और डेफ्नी का चर्चा था। सब उनकी बातें करते हैं। दोनों ये प्लान करते हैं कि कैसे साइमन शादी से बचे और डेफ्नी को उस सीज़न का परफेक्ट मैच मिल जाए।
उधर फदरिंगटन हाउस में मरीना की प्रेगनेंसी का पता चल जाता है। सब फदरिंगटन हाउस को ही डिस्कस कर रहे होते हैं कि शादी के बगैर मरीना प्रेग्नेंट कैसे हो गई। पैन अपनी बहन इलियस को मरीना के बारे में बता देती है कि कैसे वो शादी के बगैर प्रेग्नेंट हो गई है। ये सुनकर इलियस भी परेशान हो जाती है और कहती है कि उन्हें इसके बारे में पता करवाना चाहिए ताकि कभी उनके साथ कुछ गलत ना हो। डैफ्नी के और प्रपोजल्स आना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। एंथनी और बर्ब्रुक गुस्से में आ जाते हैं। एंथनी ने अपने फ़ायदे के लिए बर्ब्रुक से वादा किया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि अब वो इसे पूरा कैसे करेगा। लेडी ब्रिजर्टन डैफ्नी को हौसला देती है कि जब सामने ड्यूक ऑफ हेस्टिंग खड़ा होगा तो उसे बर्ब्रुक की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एंथनी साइमन के पास पहुंचता है। मसले का हल निकालने की बजाय दोनों आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं। एंथनी के जाते ही साइमन अपने पास्ट में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसके फादर ने कभी उससे प्यार नहीं किया, बल्कि वो हमेशा उसे एक परफेक्ट आदमी बनाना चाहते थे। साइमन उनके डर की वजह से रुक रुक के बोलना शुरू हो गया, जिसकी वजह से हेस्टिंग उससे मजीद नफरत करने लगता है और उसे घर से निकाल देता है। पैन मरीना के रूम में जाती है। उसकी मासूमियत देखकर मरीना उसे बता देती है कि वो जॉर्ज से प्यार करती है। जॉर्ज इस वक्त स्पेन में जंग लड़ रहा है और उसे लेटर भी लिखता रहता है। ये बच्चा उन दोनों के प्यार की निशानी है। क्वीन चार्लेट कोई भी स्कैंडल ना होने की वजह से एक प्राइवेट पार्टी रखती है। सीन्स दोबारा साइमन के पास में जाते हैं, जहां उसके फादर के ठुकराने के बाद लेडी डम्बरिंग ने उसे एतमाद दिया था। अब वो एक कामयाब इंसान है। पार्टी में एंथनी को साइमन बता देता है कि लॉर्ड बर्ब्रुक ने डैफ्नी से बदतमीजी की कोशिश की, जिसकी वजह से एंथनी गुस्सा होकर बर्ब्रुक से रिश्ता तोड़ देता है। डैफ्नी साइमन से नाराज़ हो जाती है कि क्यों उसने उसके भाई को सब बता दिया। पार्टी के बाद साइमन और बर्ब्रुक की लड़ाई हो जाती है। साइमन बुरी तरह बर्ब्रुक को मारता है। हम दोबारा साइमन का पास देखते हैं, जहां लेडी डैम्बरी उसे तैयार करके उसके फादर के सामने लाती है, लेकिन वो उन दोनों की इंसल्ट करते हुए उन्हें एक रूम से निकाल देता है। साइमन प्रेजेंट में उसी रूम में बैठा हुआ है, जहां वो वही लेटर्स पढ़ रहा होता है जो उसने अपने फादर को कभी लिखे थे। दोबारा डैफ्नी और साइमन लोगों को पागल बना रहे होते हैं। पार्टी में बर्ब्रुक एक लीगल नोटिस लेकर आता है, जिसके मुताबिक वो 3 दिन के बाद डैफ्नी से शादी करेगा और अगर किसी ने भी इनकार करने की कोशिश की तो वो डैफ्नी का नाम ख़राब कर देगा। डैफ्नी अपनी फैमिली के लिए बर्ब्रुक से शादी के लिए तैयार हो जाती है। उधर इलियस अपने गार्डन में बैठकर सिगरेट पी रही होती है, तो उसका भाई भी उसे ज्वाइन कर लेता है। अब हम दोबारा साइमन को देखते हैं, जहां वो डैफ्नी का रिश्ता एक्सेप्ट कर लेता है, मगर कुछ ज़्यादा खुश नज़र नहीं आता। डैफ्नी की मदर क्वीन को एक आइडिया देती है। वो बर्ब्रुक की मदर को लंच पे इनवाइट करती है और मिसेस ब्रिजर्टन उसकी मेड से बातें करके ये पता लगवा लेती हैं कि बर्ब्रुक के नाजायज़ ताल्लुकात हैं और उसका तो एक बेटा भी है। ये बातें मिसेस ब्रिजर्टन लेडी विसलडाउन के कानों तक पहुंचा देती हैं। इस तरह डैफ्नी की बर्ब्रुक से जान छूट जाती है। डैफ्नी पार्टी में जाती है, जहां वो साइमन से दोबारा दोस्ती कर लेती है और उसे बताती है कि उसे एक फैमिली चाहिए, एक हस्बैंड चाहिए। साइमन ये सुनकर उसे अपने लिए परफेक्ट मैच ढूंढने के लिए भेज देता है। साइमन को अकेले खड़े देख लेडी डैम्बरी उसे कहती है वो डैफ्नी को प्रपोज क्यों नहीं करता। साइमन एक मर्तबा फिर अपने पास में चला जाता है, जहां वो अपने फादर से वादा करता है कि वो कभी भी शादी नहीं करेगा ताकि उसके फादर की ब्लड लाइन ख़त्म हो जाए। उधर डैफ्नी सब रिश्ते रिजेक्ट करती नज़र आती है और साइमन से कहती है कि जब तक उसे परफेक्ट मैच नहीं मिल जाता, उससे और साइमन को यही जाहिर करना होगा कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। उधर मरीना जॉर्ज की तरफ से कोई लेटर ना आने की वजह से परेशान है कि लेडी फदरिंगटन उसे बाहर निकलकर अपने लिए रिश्ता ढूंढने का कहती है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेडी ब्रिजर्टन डैफ्नी को कहती है तुम्हें इस शख्स से शादी करनी चाहिए जिसमें तुम्हें अपना दोस्त नज़र आता है। डैफ्नी रात पार्टी में दूसरे लड़कों से बातें करती है, लेकिन उसे कुछ भी अच्छा महसूस नहीं होता। वो दोबारा साइमन के पास आकर खड़ी हो जाती है। तभी क्वीन अपने नेफ्यू प्रिंस फ्रेडरिक के साथ आती है। वो बहुत काइंड और हैंडसम था, इसलिए आते ही सबकी अटेंशन ले लेता है। सियाना एंथनी के हाथों रिजेक्ट होने के बाद काफ़ी डिसहार्ट होती है। वो अपनी दोस्त जेनिफिफ, जो एक मशहूर ड्रेस मेकर है, उसके पास जाती है। सियाना उसे कहती है कि उसे एक ऐसा शख्स चाहिए
जो ना सिर्फ उससे प्यार करे बल्कि शादी करके उसे प्रोटेक्ट भी करे। पार्टी में मरीना को एक बूढ़ा शख्स प्रपोज करता है। वो उससे बदतमीज़ी करके उसे भगा देती है। प्रिंस सब लड़कियों को इग्नोर करके डैफ्नी के पास जाता है, लेकिन डैफ्नी साइमन की वजह से प्रिंस को इग्नोर करके साइमन के पीछे पीछे चली जाती है। क्रेसिडा प्रिंस को अट्रैक्ट करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन क्वीन तो हर हाल में प्रिंस को डैफ्नी के साथ देखना चाहती थी। डैफ्नी साइमन से कन्वर्सेशन के दौरान कहती है कि उसकी मदर के मुताबिक उसे शादी अपने दोस्त से करनी चाहिए। बातों के दौरान डैफ्नी साइमन से हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बारे में बात करती है कि उसे इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। डैफ्नी के फोर्स करने पर साइमन उसे हिंट्स दे देता है। जब साइमन और मिसेस डैम्बरी की मुलाकात होती है, वो उसे कहती है कि अगर तुम सीरियस नहीं हो तो उसे डैफ्नी के रास्ते से हट जाना चाहिए। एलियस अपनी लाइफ एंजॉय कर रही होती है। नेक्स्ट सीन्स में साइमन डैफ्नी से दोस्ती तोड़ देता है और उसे प्रिंस से शादी का मशवरा देता है। डैफ्नी बहुत मायूस हो जाती है। साइमन लंदन जाने की तैयारी करता है। एंथनी एक दफ़ा फिर सयाना के पास आता है, लेकिन सयाना उससे मिलने से इनकार कर देती है। उधर मरीना को जॉर्ज का लेटर आता है, जिसे पढ़कर वो बहुत परेशान हो जाती है। जॉर्ज उसे और उसके बच्चे को अपनाने से इनकार कर देता है। दर हकीकत ये लेटर जॉर्ज की तरफ से नहीं होता, बल्कि लेडी फेदरिंगटन की चाल होती है ताकि मरीना अपने फ्यूचर के बारे में सोचे। अब सीन्स डैफ्नी पे शिफ्ट होते हैं, जो एक खूबसूरत अंदाज में एंट्री करती है। इसे देखते ही सब हैरान हो जाते हैं और प्रिंस उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। ये सब देखकर साइमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेडी विसलडाउन अपने स्कैंडल पेपर में डैफ्नी और प्रिंस को डिस्कस करती है कि अगर किसी लड़की को कोई प्रिंस मिलेगा तो वो क्यों ड्यूक से शादी करेगी। डैफ्नी को प्रिंस एक खूबसूरत नेकलेस गिफ्ट करता है, लेकिन डैफ्नी को बार बार साइमन का ख्याल आता है। पार्टी में साइमन भी हमें कुछ खास खुश नज़र नहीं आता। साइमन का दोस्त उसे बॉक्सिंग मैच के लिए रोक लेता है। दूसरी तरफ लेडी फेदरिंगटन मरीना के रिश्ते के लिए लॉर्ड बर्कलिट से मिलती है, क्योंकि उसे विरासत की ज़रूरत है। इस तरह मरीना की प्रेग्नेंट होने वाली बात भी छुप जाएगी। प्रिंस एंथनी से डैफ्नी को प्रपोज करने की इजाज़त मांगता है। सब लोग डैफ्नी को सोच के फैसला करने को कहते हैं। डैफ्नी कुछ खास खुश नज़र नहीं आ रही होती और ये बात उसकी मदर भी फील कर लेती है। उधर मिसेस डैम्बरी साइमन को समझाती हैं कि उसे डैफ्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन दोनों ये बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और साइमन तो प्यार को फजूल समझता था। पार्टी में क्रेसिडा डैफ्नी पे गुस्सा होती है कि डैफ्नी के पास इतने ऑप्शंस होने के बावजूद उसने प्रिंस को चुरा लिया। एलियस लेडी विसलडाउन से मिलने जाती है। उसे अपने सर्वेंट पे शक होता है, लेकिन उसका शक गलत निकलता है। उधर मरीना को कॉलन बूढ़े आदमी से बचा के डांस के लिए ले जाता है। डैफ्नी और प्रिंस डांस कर रहे होते हैं कि डैफ्नी की नज़र साइमन पे पड़ जाती है और वो पार्टी छोड़कर बाहर चली जाती है। साइमन भी उसके पीछे जाता है। दोनों बातें करते हैं, जिससे साफ नज़र आता है कि दोनों एक दूसरे को किस हद तक पसंद करते हैं। डैफ्नी उदास होकर साइमन से दूर जाने की कोशिश करती है, लेकिन साइमन फिर उसके पीछे जाता है। एंथनी उन्हें कहता है कि अब तुम दोनों को ये ड्रामा ख़त्म कर देना चाहिए। डैफ्नी नाराज़ होकर वहाँ से चली जाती है और हैरान होती है कि साइमन ने शादी की बजाय मरना पसंद किया। उधर हम देखते हैं कॉलन और मरीना के एक दूसरे के करीब आ जाने की वजह से पैन का दिल तो टूट जाता है। डैफ्नी एंथनी को समझाती है कि साइमन की कोई गलती नहीं, लेकिन वो कुछ समझने को तैयार नहीं था। दूसरी तरफ लेडी फेदरिंगटन परेशान है, क्योंकि उसके शौहर ने उसकी बेटियों के जहेज़ का सारा पैसा जुए में उड़ा दिया है। इसी वजह से वो कोई रिश्ता नहीं देख रहा। वहाँ साइमन और एंथनी फ़ाइट के लिए निकल जाते हैं। डैफ्नी कॉलन के पास जाके उसे सब सच बता देती है और कहती है कि साइमन और एंथनी की लड़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे सिर्फ दोनों की जान जा सकती है। वो दोनों फायर करने ही लगते हैं कि डैफ्नी वहाँ पहुँच जाती है और साइमन को ले जाकर कहती है क्रेसिडा ने उन्हें देख लिया था, अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो उसकी लाइफ तबाह हो जाएगी। लेकिन साइमन उसे ये कहकर मना कर देता है कि वो डैफ्नी को ऐसी लाइफ नहीं दे सकता जैसी वो डिज़र्व करती है, और उसे कहता है कि उसे एंथनी से फ़ाइट करने दे। ये सब बातें सुनने के बाद भी डैफ्नी उससे शादी के लिए मान जाती है।
इसके साथ ही सीज़न का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। क्या साइमन और डैफ्नी की शादी हो पाएगी? ये जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखना ना भूलें। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।